ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग भगवत गीता की द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय की 49 मतलब 49th श्लोक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। दूरे न ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। धनंजय, ही कर्म बुद्धि योगात् दूरेण अवरम तस्मात् बुद्धौ शरणम अन्विच्छ फलहेतवः कृपणाः। क्लियर? क्लियर? क्लियर माय कार्विकस। ओके, आई विल एक्सप्लेन। धनंजय, हे धनंजय, ही एज दो इन बंगाली जेहेतु कर्म, in whole chapter Bhagavan is telling karma as kamya karma. Okay, karma means kamya karma. Buddhi yogat durena avaram. Buddhi yogat means in last, so buddhi yogat, what's that? uh, in last sloka we have studied. What studied? Na buddhi yoga means samatva buddhi. इसीलिए भगवान ने बताया था सिद्ध्य सिद्धो हो समो भूत्वा कर्माणि कुरु। तो हियर ऑल्सो बुद्धि योगात, क्योंकि ये शब्द बोला है योगस्थः कुरु कर्माणि, बताया ना। तो योगस्थ कर्म की व्याख्यान भगवान ऐसे करके बताया, सिद्धि असिद्धो हो समो भूत्वा। क्लियर? मतलब दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः। कर्म की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति, सब कुछ त्याग देना। ठीक है? तो धनंजय, एज दो जैसे कर्म मतलब काम्य कर्म बुद्धि योगात, ये जो हम लोग सीखा समत्व बुद्धि युक्त तो जो निष्काम कर्म है उससे दूरे ना, बहुत दूर, अवरम इसीलिए निकृष्ट है। काम्य कर्म इज ऑलवेज वेरीली इंफीरियर देन निष्काम कर्म। अतएव बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं अपना बुद्धि का ही आश्रय ले सकता हूं। हे भगवान, মন নয়, ইমোশন নয়, আমি যেন আমার শাস্ত্র পাঠে শিক্ষিত বুদ্ধির আশ্রয়ে কাজ করতে পারি। What does it mean? The mind is always cheating us, always. Without your consent, your mind and always cheating you. But buddhi is not like that. If the
mind is overpowered in things, then buddhi is like a helpless husband or helpless wife. Don't take it. I'm not a misogynist person. But the thing is, what he can do or she can do. But if buddhi is strong, then it can guide the mind. Clear? So, buddhau sharaнаmanvichha फलहेतवः कृपणाः. जो व्यक्ति फल की आशा हर वक्त कामना करते हैं, वही कृपण है. हम लोग बाद में भी कृपण का संज्ञा भगवान दिया है, मैं देखूंगा. हम लोग ये नहीं, देखिए, हर चीज में एक रूट है. हम लोग कृपण किसको बोलते हैं? जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं. क्यों खर्च करना नहीं चाहते? वो तुरंत देखता है ये खर्च करने में फल क्या है. ये फल में मेरा कुछ काम नहीं, दूसरा जो है हम उसे कर लूंगा. घर में फैन नहीं है तो ठीक है ना, अकबर है, ऐसे करो. अकबर नहीं है तो दूसरा कुछ है. नहीं तो टूटा फूटा चप्पल है, उसमें भी काम चल जाएगा. तो अभी सिर्फ वाई शुड आई स्पेंड मनी ऑन. सो कृपण मीन्स दोज हु आर वेरीली intended for the result. They are the result oriented person. तो जो व्यक्ति शायद अब बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन यू आर फलाकांक्षी, अकॉर्डिंग टू भगवान यू आर कृपण. क्लियर? वो व्यक्ति कृपण नहीं है जो सोचते नहीं भाई चलो राम की इच्छा में सब कुछ होगा. है भी राम की इच्छा में, नहीं है वो भी राम की इच्छा में, और कई गुना ज्यादा होके आ जाएगा राम की इच्छा में. ठीक है. चलो, अभी हम लोगों का चालू हो गया. अभी तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द थिंग. तो कोई भी महत् कर्म आप कर रहे हैं, महत् कर्म, वेरी ग्रेट वर्क, suppose consecration of a temple or an orphanage, anything else. But if you start thinking, what about the result? People will appreciate or not? Money will come or not? What the things will be? Then you are boiling milk, A2 milk, but one drop gochana can spoil the whole thing. If you behave like the other, in Gujarat, I heard one very nice humor. Huh? तो गुजरात में दूध पाक बहुत डिलीशियस फूड माना जाता है. तो चलते चलते सब चालू किया, ज्यादा गर्म नहीं. तो बेचारा एक कुत्ता गिर गया उसको. तो मालिक देखा, बोला अरे 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 उनका मुंह ऊंचा कर, झूठा ना हो जाए. ऐसे बुद्धि से नहीं चलेगा. तो ऐसे बुद्धि होने से दिक्कत है. तो फल की आकांक्षा
किए बिना सिर्फ समर्पण बुद्धि में, निवेदन बुद्धि में, आत्मनिवेदन बुद्धि में जो काम होता है वो बहुत ऊंचाई की बात है। अब बुद्धि योग सुनकर लगेगा अरे बाप रे और एक योग आ गया, कितने सारे योग आ गया। गीता में तो कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, ये बुद्धि योग कहाँ से आ गया। ऋषिकेश में हम लोग तब स्टूडेंट है, तो सुना ब्यूटी योग। हम लोग सब साधु ब्रह्मचारी मिलकर गया, ब्यूटी योग क्या है। लक्ष्मण झूला के ऊपर एक शिविर तैयार हुआ था और लिखा है आधा घंटा में मोक्ष। माता डैश 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 डैश, आई डोंट लाइक टू आटर एनी। तो जाते ही, घुसते ही एनवेलप दे दिया। जाते 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 इधर उधर इधर करके करके हम लोग बैठ गया। एक परम पूजनीय माता जी बैठे हुए हैं। दिस बॉडी इज मॉर्टल बोल के एक बैग खोला। बिलीव मी, हम लोग सोचा ये ब्यूटी योगा है। तो बाद में हम लोग आधा घंटा बैठा नहीं। क्यों बोल रहा हूं, आप लोग मत सोचिए कि ये बुद्धि योग और एक योग कुछ है जो भगवान ने चालू किया। इट इज नॉट लाइक। देन व्हाट इट इज? इट इज समथिंग एल्स। जैसे ऊपर उपनिषद में मन की जो अंतरंग भाव है, एक तो है मन की बहिरंग भाव, एक है अंतरंग भाव। इस अंतरंग भाव को ही निश्चयात्मिका बुद्धि बोलते हैं, और इसके ऊपर आधारित होकर जो काम होता है उसको ही बुद्धि योग बोलते हैं। जब एक विषय को लेकर मन में लहर उठता है, ये करूं या वो करूं, ऐसे चंचल स्थिति की जो अवस्था, उसी को सिर्फ मन बोलते हैं। चिंता प्रवाह की लहर। और जब वही मन शांत होकर अपने पूर्व अभिज्ञता से, गुरु की शिक्षा से शांत होकर सिद्धांत ले लेता है, तब उसी मन को ही बुद्धि बोलते हैं। तो बुद्धि योग की अर्थ क्या है? अपना खुद का जो बुद्धि है, जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, उनको श्रद्धा ज्ञापन करना, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन। Appreciation itself is a meditation. At the at night, if you offer your gratitude, appreciate, दे आज मैं देख पाया, सुन पाया, बोल पाया, खा पाया। कितना लोग आज शहर में खाना नहीं पाया, इस जगत को देख नहीं पाया, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी नहीं, कान में सुन नहीं पाया। मैं तो सब कुछ कर पाया। भगवान, आई एम पेइंग माई ग्रैटिट्यूड टू यू। सुबह उठते ही यू शुड ग्रेटिफाई भगवान। कितना लोगों का आंख नहीं खुला,
कितना परेशानी में लोग हैं, यू कांट इमेजिन. One of our staff is very poor. Because of lack of money, he could not marry. He was once, he told me that in that remuneration or salary, how I can take the responsibility of other girl? It will be an injustice for her. बट घर में कोई नहीं है, माँ बाप वृद्ध वृद्धा है, समवन एल्स इज रिक्वायर्ड. तो उनका भाई के थोड़ा एक नौकरी मिल गया, तो उनका शादी था आज, बहुत कष्ट करके कर रहा. आज शाम को ही शादी था. सुबह 8:30 बजे पिताजी का देहांत हो गया. जस्ट थिंक, लोगों का कितना कष्ट है. भगवान आज मैं आंख खोल पाया, मैं तुम्हें देख पाया, मैं इस जगत का रूप रस ले पा रहा हूं. Appreciation. When that sort of appreciation comes to you, for your own stable mind, for your own calm mind, that is also a dhyanam, a kind of meditation. और उसी बुद्धि में श्रद्धा स्थापन करके in an undivided mind, with a calm mind, with a firm mind, when you are doing something else, that is called buddhi yoga. मतलब जीवन को बौद्धिक स्तर से देखना. চোখে দেখা আর দেখার চোখ এক হয় না. A lot of people have eyesights but they don't have vision. So buddhi yog matlab always doing discussion with your buddhi, with your intellect, with your trained intellect, with your calm mind, and work accordingly. तो इसमें आपका जो नया वासना मन में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि तब पता चल गया है उस बुद्धि की, जो हमारा वासना ही हमारा दुख की कारण है. इन योर एंटायर लाइफ स्पैन, वॉट एवर योर सफरिंग, ड्यू टू योर ओन वासना, ड्यू टू योर ओन डिजायर, नो बॉडी एल्स. हम बोल सकते इसके लिए मेरा ये दुख हुआ, उनके लिए मेरा ये दुख हुआ. नहीं नहीं नहीं, आप प्यार से सोचिए, आपके वासना ही आपका दुख के कारण है. तो जो व्यक्ति बुद्धि में आश्रय स्थापन करके काम करते हैं, उनका नया वासना की उत्पन्न नहीं होता है और पुराना वासना की क्षय हो जाता है. मतलब वो व्यक्ति आनंद के लिए रवाना हो चुके हैं. और इस अवस्था में क्या होता है, मन और बुद्धि के बीच जो एक प्राचीर है, जिसको हम लोग अहम बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, उस प्राचीर भी गिर पड़ता है. अहंकार की नाश होता है. इसीलिए भगवान अपने ही उन सबके अपने बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर कर्म करने की निर्देश दे चुके. क्यों हम हमारे बुद्धि की अधीन रहूं? जो व्यक्ति अपने मानसिक स्तर में रहता है,
in always in the mind, in the emotional part of the mind, फल की आकांक्षा उस मन में होगा ही होगा, क्योंकि फल की आकांक्षा से ही तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये करूं या ये करूं, ये ज्यादा लाभदायी है, ये ज्यादा, मतलब हम लोग वी आर ऑलवेज विल बी इन रिजल्ट, our mind will be result centric if we are in the state of mind always. उस मन हर वक्त अस्थिर रहते हैं, अशांत रहते हैं, जो व्यक्ति आपके मन की स्तर में, मन की आवेग की स्तर में रहते हैं। और इसी व्यक्ति को ही शास्त्र में कृपण बोला है। शास्त्र में ये नहीं बोला कि कोई व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करते, पैसा खर्च करने में डरते हैं, वो कृपण है। नहीं, जो व्यक्ति अपने मन के दास है, उसको कृपण बोलते हैं। बुद्धि योग की आश्रय से जो कर्म करते हैं, वो कर्म में साफल्य लाभ करते हैं। फल की आकांक्षा में जो व्यक्ति कर्म करते हैं, वो व्यक्ति हीन बुद्धि संपन्न होता है, भगवान बोल रहा है। और उन लोग कर्म करते करते उनका और वासना बढ़ जाता है कर्म से, और उन लोग की जीवन में आक्षेप होता है, তোমার সংসারে কাজ করে করে আমার হাড়ে কালিন পড়ে গেল, আর আসবো? সংসারে শুধু কাজ বোঝে, সারাক্ষণ কাজ করে আমার কোনো মর্যাদা আছে, মূল্য আছে? এইসব আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। গেঁয়ো যোগী ভিক পায় না, এই কথাই তো আমি তোমাকে বললাম। বাইরের লোক যেই বলেছে সঙ্গে সঙ্গে ভাল লেগেছে। I'm not doing any gender division. I'm not telling that this is the objection of a wife or a husband. बुद्धिमान बुझिया लो। इसके फल स्वरूप क्या होता है? जन्म जन्मांतर, डेथ बर्थ, डेथ बर्थ, क्योंकि जो वासना हो रहा है उसका उसका फ्रैक्टिफिकेशन कैसे होगा? आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि आपका मनुष्य जन्म मिलेगा, यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सनातन धर्म। लेकिन इन व्यक्ति कष्ट को अपनाते हैं, कष्ट करके मरते हैं, जो वही तो कस्टमर है। निष्काम कर्म से मन निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है। यही है निर्मल, मतलब निष्काम कर्म की। तो हमारा जो पिछले श्लोक था, जिसमें बोला है योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा कर्माणि कुरु, ये सब बताया ना। इस श्लोक के साथ ये दूरे ना ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, इस श्लोक का संबंध क्या है? न पूर्व श्लोक में भगवान कर्मयोग की प्रक्रिया बताया है। ठीक है, भगवान ने कर्मयोग की प्रक्रिया बताया है, और इसी श्लोक में काम्य कर्म कितना निकृष्ट होता है और निष्काम कर्म का कितना महत्व है, ये भगवान अर्जुन को बताया। ये समत्वर बुद्धि जिनके पास है, और जो उनको बारे में बताया, और भगवान ने बताया जे भाई अर्जुन,
अगर तुम जीवन में साफल्य लाभ करना चाहते हो, द सक्सेस ऑफ द लाइफ डजंट डिपेंड on how much you have earned money. The success of the life is how much happy you are in your life, how you can accept the situation as it is coming to you. Clear? So, ये हो गया। तो आप लोग बुद्धि योग को ज्ञान योग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर बुद्धि योग को कोई ज्ञान योग के रूप से जाने तो इसका दिक्कत क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है? देखो, बुद्धि योग और ज्ञान योग अलग है, ठीक है। ये महान अनर्थ होगा मन से, क्योंकि हम लोग जो गलत फहमी से ही तो जितना प्रॉब्लम है। बुद्धि योग ज्ञान योग नहीं है, क्योंकि ये कर्मयोग की प्रकरण चल रहा है। कर्मयोग की प्रकरण में ज्ञान योग नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने बताया है दो, इसी चैप्टर की 39 श्लोक, आपको याद है या नहीं पता नहीं, बुद्धिर योगे त्विमाम श्रृणु, 39 श्लोक में था ना। तो भगवान कर्मयोग की व्याख्यान चालू किया 39 श्लोक से, और इसी श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि जिन लोग फल की आकांक्षा करते करते काम करते हैं वही कृपण है। तो फल की आकांक्षा तो कर्म में आएगा ही आएगा, और इसके बारे में हम लोग पिछले दिन बहुत चर्चा किया। हम्म। तो ज्ञानी जो है, जो व्यक्ति कर्म की तत्व समझते हैं, ज्ञानी मतलब जो व्यक्ति कर्म की तत्व समझते हैं, उनके अंदर कर्ता भाव नहीं रहता। तो जिन व्यक्ति के अंदर कर्ता भाव नहीं रहता उनके लिए कर्म नहीं होता। तो जिनका कर्म नहीं होता उनका कर्म फल भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी श्लोक में कर्मयोग की विषय में बताया गया है। कर्म फल त्याग करके जो लोग कर्म करते हैं वो व्यक्ति परम पद भगवान की आश्रय लाभ करते। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शायद पढ़ूंगा, 51 श्लोक में है। तो यहां बुद्धि योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग नहीं। हाँ? अभी सवाल उठता है कि एक तो कर्म है जो निष्काम कर्म, जिसमें हम सिर्फ समर्पण बुद्धि में कर्म कर रहे हैं। हे भगवान, दिस इज माई utmost offering to you, this is my utmost offering to you। तो इसमें फल की आसक्ति नहीं रहता है। ऐसे कर्म के सिवा बाकी सारे कर्म को क्यों अवरम, निकृष्ट ऐसे बोल के निंदा क्यों किया है? क्योंकि सकाम कर्म की जो फल होता है, कामना करके जो कर्म होता है, उसका फल सीमित होता है, इट्स लिमिटेड। तो जिनका कर्म फल लिमिटेड है, उस फल के द्वारा प्राप्त सुख, जो सुख है वो भी लिमिटेड है, सामान्य है, सीमित है, और टेम्पोररी है, क्षण स्थायी है। लेकिन निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति होता है, मतलब आनंद प्राप्ति होता है, मन में असीम आनंद।
भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति मतलब आनंद प्राप्ति। हमारे मन की, बुद्धि की सारे प्रकार की दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होता है। निष्काम कर्म कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है वो असीम होता है, अंतहीन होता है, विदाउट एनी लिमिटेशन। और इसके सामने सकाम कर्म, फल की आकांक्षा करके जो कर्म करता है, उनका फल गोष्पदवारी यथा। गोमाता जब चलते हैं तो उसके में उनका पैर का जो खूर रहता है ना, दब जाता है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, उसको बोलते हैं गोष्पदवारी यथा। तो उसमें जो व्यक्ति, देखिए ना, पूरा जिंदगी बिता दिया, सब लोग कितना कुछ कर्म किया आपके कैपेसिटी के अनुसार, बहुत पैसा कमाया, धन कमाया, सम्मान कमाया, असम्मान कमाया, लाभ कमाया, नुकसान कमाया, सब कुछ करके भी क्यों अतृप्त है? क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। हम लोग जितना कर्म किया, सब कर्म हम लोग फल की आकांक्षा करके किया। इसीलिए इनका, इनसे उत्पन्न हुआ सुख, तृप्ति, सब कुछ लिमिटेड है। लेकिन निष्काम कर्म जो करते हैं, उनका तृप्ति, उनका सुख अंतहीन है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आज सुबह के वेदांत क्लास में भी यही इसके बारे में हम चर्चा किया। जो अनंत है वो कभी खत्म नहीं होता, अफुरंत है। इतना सुख है। थोड़ा सा वस्तु में कब सुख होता है? इसीलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ, तुम बुद्ध योग की आश्रय लो, मतलब निष्काम कर्म करो। अगर अनंत सुख की वासना है तुम्हारे अंदर, तो निष्काम कर्म करना चालू करो। ये आदेश है भगवान। लेकिन सवाल आ सकता है कि आ, जो व्यक्ति फल की आकांक्षा करते हैं, उसमें तो मैं भी आता हूं भगवान, आ तो जाता है। तो इसमें कृपण बोलने का क्या कारण था? थोड़ा और कुछ बोल सकते थे। भगवान कृपण क्यों बोल दिया? देखो, कृपण व्यक्ति ज्यादा खर्च नहीं करते। द्वितीय अध्याय की अष्टम श्लोक भगवान इनका व्याख्यान कर दिया। तो यू कैन गो टू दैट यूट्यूब चैनल एंड यू कैन लिसन टू माई इस चैप्टर की 8 नंबर श्लोक, वेयर आई एक्सप्लेन वेरी क्लियरली अबाउट इट। तो कृपण व्यक्ति ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। ठीक है भाई, आइसक्रीम खाना है तो बास्किन रॉबिन्स क्यों? आइसक्रीम ही तो है, तो तुम तो कुछ भी खा ले सकते हो। रोलिक है, क्वालिटी है, तो बास्किन रॉबिन्स ही क्यों? सो दे देयर माइंडसेट इज समथिंग डिफरेंट। ये सारे व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान भी कभी नहीं करते। नो सैक्रिफाइस इन देयर लाइफ फॉर द सोसाइटी। अपने माँ बाप, बच्चा, स्त्री, इनके लिए बहुत कुछ करते, बट नो यज्ञ, नो अनुष्ठान, नॉट मच सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस फॉर द सोसाइटी, यू वॉन्ट सी। तो शास्त्रादि में भी जो सत्कर्म की बात किया है, वो भी वो लोग नहीं करते। इसीलिए कृपण बताया है। हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे 3.8.10।
यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वास्माल्लोकत् प्रैति सकृपणः। उपनिषद बोल रहा है, हाँ, हे गार्गी, ये अक्षर पर ब्रह्म को ना जानकर जो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर इस लोक को छोड़कर परलोक में गमन करते हैं, वो कृपण है। उपनिषद बोल रहा है। आपके पास सामर्थ्य है उसी सत्य को जानने के, भगवान को जानने की। इतना शास्त्र खड़ा है आपके सामने, कितना सीधा सरल रास्ता है। मुझे तो लगता है इससे सीधा और कुछ नहीं है। भगवान प्राप्ति से सिवा और कोई काम सीधा नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए मेरे। देखिए, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मेरा एक टीचर, और उसी समय से मैं बहुत कुछ करते थे। पेंटिंग, प्लेइंग फुटबॉल, singing, playing the tabla, recitation, so many things I were engaged on that time, from that time. So that teacher once told me, দেখ, জীবনে একটা সময় এসে দেখবি পড়াশোনার থেকে সোজা কাজ আর কিছু নেই। এখন হয়তো খুব শক্ত মনে হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে। জীবনে একটা সময় এসে দেখবি পড়াশোনার থেকে সোজা কাজ আর কিছু। Likewise, if you start thinking, भगवान लाभ से सीधा कर्म और कुछ नहीं होता। आप कितना कुछ करते हैं जीवन में, थोड़ा सा पैसा के लिए, सुख के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उससे आप थोड़ा सा करें ना भगवान प्राप्ति के लिए, उससे पहले भगवान प्राप्ति हो जाएगा। बहुत सीधा है, हम लोग नहीं करते। इसीलिए उपनिषद स्वयं उन व्यक्ति को कृपण बोला है जिन्होंने इस मनुष्य जीवन लाभ करके भी भगवान लाभ की प्रयास नहीं करते, सिर्फ जागतिक प्राप्ति और जागतिक सुख में अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट कर रहा है। उपनिषद उनको कृपण बोला है। अज्ञान विमूढ़ व्यक्ति तुच्छाति तुच्छ भोग के लिए परमार्थ तत्व को परित्याग करते हैं, इसीलिए उनको कृपण बोला है। लास्ट सवाल मेरा, इधर भगवान तो बहुत कुछ बोल सकते थे, धनंजय क्यों बोला? कभी आपके मन में सवाल आया कि भगवान क्यों धनंजय धनंजय बोला? क्योंकि जब राजसूय यज्ञ हुआ था, दिग्विजय, पूरा पृथ्वी को जय करना पड़ेगा, तब अर्जुन ने बहुत धन कमाया, इसीलिए उनका नाम था धनंजय। लेकिन यहां पर इसी जगह पर उस अर्थ नहीं लगेगा धनंजय शब्द में। यहां पर धन कमाने का आकांक्षा की राहित्य का इंगित दिया हुआ है इस धनंजय नाम से। मतलब तुम्हारे द्वारा जो कर्म, उसमें से जो वित्त लाभ करने की इच्छा, पुत्र लाभ करने की जो काम वासना,
या लोकैषणम, लोग मुझे बहुत मानेगा। तुम्हारा कृत कर्म इसके लिए नहीं, दे आर द बाई प्रोडक्ट। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। जो प्लेन चलाते हैं उनको भी पैसा मिलता है, और जो रिक्शा चलाते हैं वो भी पैसा मिलता है उनका। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे ही तुम जो कर्म कर रहे हो उसमें वित्त, पुत्र, लोक सब आएगा। तुम्हारा कर्म इसके लिए नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट है। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कर्म इज एवरीथिंग। मतलब, हे धन, इच्छा, विजयी धनंजय, तुम बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तुम बुद्धि का स्मरण लो, शरण लो। मतलब तुम फल पाने की तृष्णा को छोड़कर कर्म करके अपना धनंजय नाम को सार्थक बनाओ। हरिओम तत्सत।